नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ घर में मनुष्यत लाती है ये 7 चीजें। आज ही निकाल देने घर से बाहर, वरना हो जाओगे कंगाल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, टूटा हुआ शीशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण सद्भाव का प्रतीक हो सकता है, लेकिन टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। ऐसे में घर में मौजूद सदस्यों के जीवन में बुरा असर पड़ता है। तरक्की के साथ आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसीलिए तुरंत ही टूटा हुआ शीशा हटा दे। नंबर 2, टूटी या बंद घड़ी। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद टूटी या फिर बंद घड़ी पड़ी है तो उसे तुरंत ही हटा देना चाहिए। बंद घड़ी आपके समय पर बुरा असर डाल सकती है। ऐसे में उस घर रहने वाले लोगों को संबंधित तनाव और दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा पीछे नहीं छोड़ती है, इसीलिए अगर घर में कोई बंद घड़ी पड़ी है तो उसे सही करा ले या फिर उसे हटा दे। नंबर 3, एंटिक चीजें। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपको एंटिक चीजें लाने का शौक है तो संभल कर लाए, क्योंकि ये प्राचीन वस्तुएं अक्सर अपने पिछले मालिकों की कहानियां और ऊर्जा लेकर चलती है। इसीलिए एंटिक चीज़ों को घर में लाने से पहले उसका इतिहास जरूर जान ले, क्योंकि ये आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। नंबर 4, पुराना कैलेंडर। वास्तुशास्त्र के अनुसार नया साल आने पर नया कैलेंडर तो लगा लेते हैं, लेकिन पुराना कैलेंडर फेंकने की बजाय संभाल कर रख लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुराना कैलेंडर अतीत का संकेत देते हैं। इसीलिए पुराने कैलेंडर को घर से तुरंत हटा देना चाहिए। नंबर 5, सूखे हुए फूल। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूखे हुए फूल मृत्यु का संकेत है, इसीलिए घर में कभी भी सूखे हुए फूल नहीं रखने चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तेजी से बढ़ जाता है, इसीलिए इसे तुरंत हटाकर ताजे फूल लगा दे। नंबर 6, उलझे हुए तार। वास्तु के अनुसार डेस्क पर या काम करने की जगह पर लैपटॉप, फोन, चार्जर, अन्य बिजली के उपकरणों के तारों को उलझाकर नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और इसका असर आपके कैरियर और धन पर पड़ सकता है। नंबर 7, महाभारत की तस्वीर या पेंटिंग। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी महाभारत के किसी भी प्रसंग की तस्वीर या चित्र नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि घर में महाभारत की तस्वीर लगाने से ग्रह क्लेश बढ़ सकते हैं और घर में तनाव का माहौल बनता है। नंबर 8, फटे पुराने कपड़ों की पोटली। घर में अक्सर फटे हुए कपड़े या घिसे पुराने कपड़ों की एक पोटली बांधकर रख देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं घर में मौजूद इस तरह के कपड़ों की पोटली घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती है। इस तरह के कपड़ों को या तो दान में दे दे या फिर किसी को उपयोग के लिए दे देना चाहिए। नंबर 9, देवी देवताओं की पुरानी मूर्ति। देवी देवताओं की फटी या पुरानी तस्वीरें या फिर खंडित मूर्ति रखना भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से वास्तु दोष माना गया है। इससे आर्थिक हानि तो होती ही है, साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियां श्राप देती है। मंदिर में एक ही देवी देवता की 3-3 मूर्तियां रखना वास्तु दोष होता है, इसीलिए हमेशा घर में भगवान की साफ सुथरी और नई मूर्ति ही रखनी चाहिए। नंबर 10, घर की छत रखे साफ। घर की छत पर गंदगी होना या उस पर फालतू का सामान रखने से भी वास्तु दोष लगता है। ऐसा कहा जाता है कि घर की छत पर पड़ी गंदगी से भी आर्थिक तंगी होती है। इतना ही नहीं, इससे परिवार की बरकत पर भी बुरा असर पड़ता है। घर की छत पर कबाड़ा या फालतू सामान बिल्कुल न रखे, इससे परिवार के सदस्यों पर बुरा असर पड़ता है और पितृदोष भी उत्पन्न होता है। नंबर 11, टूटी हुई अलमारी। टूटी हुई अलमारी आर्थिक तंगी का कारण बनती है, इसीलिए कहा जाता है कि घर या दुकान में किसी भी तरह की टूटी हुई अलमारी नहीं होनी चाहिए।
इतना ही नहीं, वास्तु में बताया गया है कि अलमारी का काम हो जाने के बाद उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। बेवजह खुली हुई अलमारी काम में रुकावट आती है और पैसा भी पानी की तरह बह जाता है। नंबर 12, मकड़ी के जाले और गंदगी। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि घर में लगे मकड़ी के जाले और गंदगी में सौभाग्य फंस जाता है, इसीलिए घर को हमेशा साफ रखना चाहिए। घर में बने मकड़ी के जालों को एकदम से साफ कर दे, अन्यथा ये आपके अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल सकते हैं। घर या दुकान में लगने वाले मकड़ी के जाले अशुभ होते हैं, इसीलिए इन्हें समय समय पर साफ करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जाले लगना भाग्य पर भी जाले लगा देता है। नंबर 13, तस्वीरों में नकारात्मकता। कुछ विशेष प्रकार की तस्वीरें भी घर में नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि बिना फल फूल के पेड़, डूबती नाव, नग्न जंगल में लहराती तलवार, शिकार के दृश्य, इंद्रजाल, कैदी हाथी, उदास या रोते हुए लोगों की तस्वीरें भी घर में कभी नहीं रखनी चाहिए। नंबर 14, खाली कुर्सी। घर में कभी भी स्थायी रूप से खाली कुर्सी नहीं रखनी चाहिए, यह शुभ नहीं होती है। मान्यता है कि हानिकारक आत्माओं को घर में आमंत्रित करता है, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि कोई उस पर नियमित रूप से बैठता हो या उसे पूरी तरह से हटा दिया जाए। नंबर 15, पुरानी डायरी। पुरानी डायरियां जिनका आप उपयोग नहीं करते उन्हें घर पर न रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पुरानी डायरियां भी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है, जिसका असर परिवार के सदस्यों और उनकी प्रगति पर पड़ता है। ऐसे में पुरानी या बेकार डायरी को तुरंत बाहर कर फेंक दे। नंबर 16, पुराने अखबार। ज़्यादातर घरों में रद्दी के तौर पर पुराने अखबार इकट्ठा किए जाते हैं। लोग अपने अपने तरीकों से इन रद्दी का इस्तेमाल करते हैं। वास्तु के अनुसार रद्दी का ढेर घर में समस्याएं लेकर आता है और पुराने अखबारों में धूल मिट्टी जमने और नमी वाली जगह पर रखने से कीड़े मकोड़े पनपने का डर रहता है। एक तरीके से ये घर में नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है। अगर आपको भी घर में पुराने अखबार इकट्ठा करने की आदत हो तो इसे जितना जल्दी हो सके बदल ले। घर की नेगेटिव एनर्जी से परिवार में कलह होती है, तरक्की में बाधा आती है और घर के सदस्यों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आपके भी घर में लंबे समय से पुराने अखबार पड़े हैं तो उन्हें आज ही बाहर फेंक दे या कबाड़ी वालों को बेच दे। नंबर 17, खराब ताले। घर में पुराने खराब पड़े तालों को नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसे बहुत अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार अच्छा चलता ताला किस्मत खोलने का प्रतीक होता है, जबकि बंद या खराब ताला घर में दुर्भाग्य लाता है। जो ताले खराब है और आप इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, इन्हें घर से तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़े ताले करियर में रुकावट लाते हैं और तरक्की के रास्तों को बंद कर देते हैं, इसीलिए घर में खराब पुराना ताला ना रखें। ऐसे में तुरंत इन तालों की मरम्मत करवाए या इन्हें हटा दे, घर से बाहर कर दे। नंबर 18, दीवारों में दरार। अगर आपके घर की दीवारों में दरार आ रही है तो इन्हें जल्द से जल्द ठीक करवाए। वास्तुशास्त्र में ऐसा माना जाता है कि दीवारों में पड़ी हुई दरारें घर का सारा पैसा घर के सदस्यों की बीमारी की इलाज में लगने का योग बनाती है। ऐसी दीवारें घर में नकारात्मकता के साथ साथ दरिद्रता का भी वास करवाती है। नंबर 19, शोर करते दरवाजे। घर के दरवाजे खुलते या बंद होते समय शोर करे तो इसे वास्तुशास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता है। कहते हैं कि घर के दरवाजे आवाज करे तो ऐसे घर का सारा पैसा घर के क्लेशों को सुलझाने में लग जाता है, साथ ही घर में लगातार नकारात्मकता आती रहती है। ऐसे दरवाजों को ठीक करवाना चाहिए। नंबर 20, बहता हुआ नल।
वास्तु शास्त्र के अनुसार बहते हुए नल को अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि जिस प्रकार नल में से धीरे धीरे कर पानी निकलता है, वैसे ही धीरे धीरे घर का सारा पैसा भी पानी की तरह फालतू जगहों पर खर्च हो जाता है। घर में अगर ऐसे नल हो तो उन्हें तुरंत बदल देना चाहिए या ठीक करवा लेना चाहिए। नंबर 21, खराब जूते चप्पल। वास्तुशास्त्र में जूते चप्पलों का संबंध संघर्ष से माना गया है। जीवन में संघर्ष को कम करना चाहते हो तो जूते चप्पल ठीक रखें। घर में पुराने फटे या खराब जूते चप्पल रखने से संघर्ष और बढ़ सकता है। इससे हर छोटे मोटे काम में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। घर में अगर पुराने या फटे जूते चप्पल है तो इन्हें घर से बाहर निकाल दे। ऐसे जूते चप्पलों को शनिवार को हटाए। इससे शनि की अशुभ दशा कम होती है। भले ही आपके पास जूते चप्पलों की संख्या कम हो, लेकिन वो सही हालत में होने चाहिए। नंबर 22, टूटा हुआ फर्नीचर। घर में टूटा हुआ फर्नीचर या गमले नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। जो फर्नीचर या गमले उपयोग में ना हो उन्हें बाहर फेंक देने चाहिए। नंबर 22, जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग। वास्तुशास्त्र के मुताबिक कपल्स के कमरों में सूअर, पक्षी, बाघ, कौवे और कबूतर जैसे जंगली जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये हिंसा का प्रतीक मानी जाती है। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपायों और सलाहों को अपने आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर से बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम आपको किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो, आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी।